So, good morning, everyone. Today we will discuss about the numericals on the YouTube manometer related to the fluid mechanics for the mechanical engineering second year students. Myself Rajesh Guria, assistant professor of mechanical engineering department. तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक पे न्यूमेरिकल हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे दिखाया हो तुम लोगों को। एक पहला ये न्यूमेरिकल है, दूसरा ये न्यूमेरिकल है। बहुत ही बड़ा, मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आगे जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो। यहाँ पे इतना बोर्ड का लेंथ इतना बड़ा है, इसीलिए फिर भी इस बोर्ड में मोटा मोटी 4 लाइन और यहाँ पे मोटा मोटी 6 लाइन का न्यूमेरिकल है। बट जब वो क्वेश्चन पेपर में रहेगा तो वो बहुत ही बड़ा साइज का देखने में लगेगा, इस जस्ट लाइक अ पैराग्राफ टाइप। बट आप लोगों का काम क्या होगा कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल स्टडी करना है बहुत ही ध्यान से। इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार बोलता था कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ो। अगर क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, बार बार समझ में आएगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या दिया हुआ है, उसमें क्या क्या डेटास वगैरह दिया गया है सॉरी डेटास वगैरह दिया हुआ है, वो अलग करोगे और उसके बाद तुम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई ड्राइंग करना होगा तो वो तुम ड्राइंग कर सकते हो, राइट। तो आज ये न्यूमेरिकल हम लोग दिखाएंगे। सेमिस्टर में ये न्यूमेरिकल जो पहला वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो 5 मार्क्स का आता है, और जो नीचे वाला जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो कुछ 10 मार्क्स का आता है। पूरी 10 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल अगर तुम लोग ड्राइंग करके बेस्ट वे में सॉल्व करोगे तो ये 10 मार्क्स में फुल 10 मार्क्स हम लोग को सेमेस्टर में मिलता है, राइट। तो अभी मुझे स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर करो, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है तुम लोग क्या पढ़ पा रहे हो स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। क्लियरली नहीं पढ़ पा रहे हो? नहीं सर। सर क्वेश्चन का फोटो क्लिक के ग्रुप में दे सकते हैं आप। हाँ, क्वेश्चन का मैं ये जितना इस तरीके का YouTube मैनोमीटर का जितना भी न्यूमेरिकल, इवन इंक्लूडिंग दिस टू न्यूमेरिकल, मैं क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन सब कुछ बता दूंगा। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तब तुम लोग को समझ में आएगा, अगर मैं पढ़ूंगा वन बाय वन। यस सर। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल, द राइट लिंब। मैंने क्या बोला था? लिंब मतलब क्या है? कल क्लास में मैंने क्या बताया था? लिंब मतलब क्या है सर? कॉलम मतलब YouTube मैनोमीटर का ये लेफ्ट साइड कॉलम या तो राइट साइड कॉलम। राइट साइड कॉलम को राइट कॉलम या राइट लिंब बोलते हैं, लेफ्ट साइड कॉलम को लेफ्ट कॉलम या लेफ्ट लिंब बोलते हैं, राइट। तो द राइट लिंब ऑफ सिंपल YouTube मैनोमीटर containing mercury is open to the atmosphere। इसका मतलब एक सिंपल YouTube मैनोमीटर है जो जिसमें मार्करी कंटेन किया हुआ है, मतलब इसके अंदर मार्करी रखा हुआ है, और वो YouTube मैनोमीटर का एक साइड ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, राइट। तो पहला वाला जो लाइन है इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि भाई पहले मेरा एक सिंपल YouTube मैनोमीटर है, एक सिंपल YouTube मैनोमीटर है। The right limb of the simple YouTube manometer containing mercury। तो राइट लिंब ऑफ द मैनोमीटर मतलब ये मेरा राइट लिंब है, ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा राइट लिंब है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मार्करी कंटेन कर रहा हूँ। तो जब भी मैंने राइट लिंब में मार्करी में डालूंगा तो मार्करी क्या करेगा, राइट लिंब में थोड़ा रहेगा और लेफ्ट लिंब में जाके थोड़ा रहेगा। मैं राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग? जब भी मैं मार्करी डालूंगा, राइट सर। राइट सर, ओके। जब भी मैं मार्करी डालूंगा राइट लिंब से तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्करी क्या होगा, थोड़ा सा लेफ्ट लिंब में जाएगा, थोड़ा सा राइट लिंब में आएगा, और दोनों लेफ्ट एंड राइट लिंब में एक इक्वल हाइट मेंटेन करेगा। तो पहला लाइन से मुझे ये पता चल गया, जैसे मैं न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ वैसे ही न्यूमेरिकल तुम लोग समझोगे, और आगे चलते जितना भी न्यूमेरिकल आएगा इस तरीके का, वो न्यूमेरिकल कुछ उसी तरीके से सॉल्व करोगे। कैलकुलेटर लेके बैठो सब, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पे मुझे तुम लोग कैलकुलेट करके बताओगे क्या है और क्या नहीं है, ओके। सो एटमॉस्फेयर यहाँ तक हुआ। कंटेनिंग मर्करी इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, मतलब राइट लिंब क्या है, राइट लिंब एटमॉस्फेयर में ओपन है। देखो इस साइड मेरा क्लोज्ड है, लेकिन इस साइड मेरा क्या है, इस साइड मेरा ओपन है, राइट। तो इसीलिए बोला गया है कि ओपन टू द एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाइल द लेफ्ट लिंब मतलब ये पोर्शन को लेफ्ट लिंब या लेफ्ट कॉलम बोलते हैं। सो व्हाइल द लेफ्ट लिंब is connected to a pipe in which fluid of
specific gravity 0.9 is flowing, मतलब राइट लिंब में जहां मार्करी डाला गया है और जो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है वही वैसे ही लेफ्ट लिंब को एक पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड किया गया है, लेफ्ट लिंब को एक पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड किया गया है और उस पाइपलाइन में लेफ्ट लिंब इज कनेक्टेड टू अ पाइप, लेफ्ट लिंब इज कनेक्टेड टू अ पाइप, एक पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड किया गया है इन विच द फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज फ्लोइंग। इसका मतलब यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.9। तो मुझे पहला डाटा क्या मिल रहा है कि एक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S1, राइट, S1 इक्वल्स टू 0.9, ये है वो फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मेरा पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर, ध्यान देना ये पॉइंट को, द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिंब। ये लाइन बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है तुम लोगों को। द सेंटर ऑफ द पाइप, सेंटर ऑफ द पाइप मतलब कौन सा पोर्शन को बोलेंगे, सेंटर ऑफ द पाइप मतलब हम लोग ये पोर्शन को बोलेंगे। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the center of the pipe is 12 centimeter below the level of mercury in the right limb। मतलब राइट लिंब में जो मार्करी है उस मार्करी से 12 सेंटीमीटर नीचे ये पाइप का सेंटर पॉइंट है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, राइट लिंब में जो मार्करी है, राइट लिंब में जो मार्करी है वो मार्करी से 12 सेंटीमीटर नीचे ये पाइपलाइन का सेंटर पॉइंट है। तो मैंने तो ये मैनोमीटर जब मैं ड्राइंग किया था तो मेरा पहला लाइन से मैंने ड्राइंग किया था, पहला लाइन पढ़ के मैंने ड्राइंग किया था, तो मुझे पता नहीं था कि उस टाइम क्या चेंजेस होने वाला है। तो अभी मुझे जब पता चला कि ये जो सेंटर ऑफ द पाइप है वो राइट लिंब का मार्करी से 12 सेंटीमीटर नीचे है, तो मैं क्या करूंगा, मार्करी का हाइट थोड़ा मैं बढ़ा दूंगा। मार्करी का हाइट मैं क्या किया, मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। मैं अगर नहीं बढ़ाऊंगा तो पाइप का सेंटर को 12 सेंटीमीटर नीचे नहीं दिखा पाऊंगा। तो इसका मतलब है, देखो ये अगर सेंटर पॉइंट है, अगर इससे मैं इस तरीके से अगर एक्सिस बनाऊंगा और यहाँ पे अगर ये मेरा मार्करी का हाईएस्ट लेवल है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। Am I clear students? Am I clear students? Yes, sir. बाकी Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स क्लियर है? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये वाला लाइन पढ़ के मुझे ये पता चल रहा है कि द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मार्करी इन द राइट लिंब। मतलब राइट लिंब में जितना मार्करी है या मार्करी का जो हाईएस्ट लेवल है वहां से 12 सेंटीमीटर नीचे पाइप का सेंटर पॉइंट काम कर रहा है, या पाइप का सेंटर पॉइंट। क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप, मतलब ये पाइपलाइन के द्वारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड का प्रेशर डिटरमाइन करने बोला गया है इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ Hg, मतलब Hg मतलब क्या होता है, मार्करी। Mercury, sir. ओके। सो फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप, पाइपलाइन के अंदर फ्लूइड का प्रेशर निकालने बोला गया है। If the difference of mercury level, Hg मतलब mercury, if the difference of mercury level in the two limb is 20 सेंटीमीटर, एक बोला गया है कि पाइप का सेंटर पॉइंट मार्करी का हाईएस्ट पॉइंट से 12 सेंटीमीटर है राइट लिंब का, और एक बोला गया है कि ये जो मार्करी का सेंटर पॉइंट है, लेफ्ट लिंब का मार्करी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, लेफ्ट लिंब का मार्करी का जो हाईएस्ट पॉइंट है और राइट लिंब का मार्करी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, दोनों मार्करी का हाईएस्ट पॉइंट का जो डिफरेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। देखो, फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप, राइट, पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर मेजरमेंट करना है। इन द इफ द डिफरेंस ऑफ मार्करी लेवल, मार्करी लेवल का डिफरेंस कैसे हम मेजर करेंगे, लेफ्ट लिंब में मेरा मार्करी का एक हाइट दिया है, राइट लिंब में मेरा मार्करी का एक हाइट दिया है,
तो दोनों मार्करी का हाइट का अगर मैं डिफरेंस अगर देखूंगा, उस डिफरेंस को हम लोग मार्करी का डिफरेंस लेवल बोलते हैं। तो डिफरेंस ऑफ द मार्करी लेवल इन टू लिम्स, मतलब दोनों लिम्ब में जो मार्करी रहता है उसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके, अब मुझे न्यूमेरिकल करना है। अब पहला जो चीज है वो है कि अगर मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 इक्वल्स टू 0.9, जो मेरा यहाँ पे लाइट फ्लूइड है, मैंने बोला था कि जब गेज प्रेशर हम निकालते हैं, गेज प्रेशर के टाइम पे यहाँ पे मैनोमीटर में एक हेवी फ्लूइड रहेगा और पाइपलाइन के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो मेरा लाइट फ्लूइड होगा, मतलब डेंसिटी उसका कम होगा। तो देखो मार्करी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है 13.6, मार्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, और जो लिक्विड मेरा पाइपलाइन के अंदर से फ्लो कर रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो आप मुझे बताओ कौन सा फ्लूइड हेवी होगा और कौन सा फ्लूइड लाइट होगा? ये दोनों वैल्यूज है। मरकरी हैवी है सर। मार्करी हैवी है और ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो मेरा लाइट फ्लूइड है। तो मैं यहाँ से फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, मतलब इस पॉइंट में जो फ्लूइड, इस पॉइंट के द्वारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस पाइपलाइन के द्वारा, तो उस पॉइंट का मुझे प्रेशर अगर मैं मेजर करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे इस पॉइंट फ्लूइड का प्रेशर मेरा मेजरमेंट हो जाएगा, फ्लूइड का प्रेशर मेरा मेजरमेंट हो जाएगा। तो मेरा S1 इक्वल्स टू 0.9 और S2 इक्वल टू 13.6 है, तो मैं क्या ρ1 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा और ρ2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? मुझे कोई बताओ। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड का 0.9 सर ρ1 इक्वल टू 900 kg Yes. पर मीटर क्यूब होगा और ρ2 इक्वल टू ρ1 इक्वल्स टू क्या 13,600 होगा? बोलो रोवन इक्वल्स टू 900 kg पर मीटर क्यूब। कैसे कैसे 0.9 इनटू सर into 1000 स्पेसिफिक 1000, ग्रेविटी का फॉर्मूला था वाटर का सर, डेंसिटी, इक्वल टू वाटर का मास डेंसिटी डेंसिटी से हम बाय लोग स्टैंडर्ड को फ्लूइड। मल्टीप्लाई करना है। तो 900 kg पर मीटर क्यूब और ρ2 के यस लिए सर, मार्करी का डेंसिटी इसका था 13.6 into 1000। 13.6 into 1000 that is kg per meter cube, because हम लोग वाटर का डेंसिटी से हमेशा आइडियल फ्लूइड का डेंसिटी से अगर कोई भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मुझे उसी लिक्विड का डेंसिटी को मेरा शो करता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो डेंसिटी के हिसाब से भी देखो कि ये वाला लिक्विड का जो डेंसिटी 900 है और इसका डेंसिटी 13600, तो ऑब्वियसली ये जो लिक्विड है ये लाइट लिक्विड है और ये जो लिक्विड है ये मेरा क्या बोलेंगे हेवी लिक्विड है ना। ओके, Yes, sir. अब मेरा क्या काम है? अब मैं देखूंगा कि डिफरेंस ऑफ मार्करी लेवल, पहले मुझे जो डेटा दिया गया है वो डेटा में पहले अलग कर रहा हूं। तो डिफरेंस ऑफ मार्करी लेवल क्या दिया गया है? ये है मेरा डिफरेंस ऑफ मार्करी लेवल। सो डिफरेंस ऑफ Hg लेवल इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज हमको ध्यान देना है कि 20 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी कौन सा यूनिट में आया है? डेंसिटी कौन सा मीटर यूनिट? क्यूब में। हाँ, तो क्या यूनिट है? एसआई है या सीजीएस है? एसआई है या सीजीएस है? सीजीएस है सर, सेंटीमीटर है, उसको हम लोग को ऐसे में करना ये है मीटर। यूनिट क्या एसआई है या सीजीएस है? केजी पर मीटर क्यूब एसआई है? ऐसा ही ऐसा ही है है सर, सर। एसआई ऐसा ही है ऐसा सर वो है सर। सर। और यहाँ पे जो दिया गया है 20 सेंटीमीटर जो मेरा सीजीएस में है, तो इसको मुझे एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20/100 इक्वल्स टू 0.2 मीटर, राइट। और एक तुमको वैल्यू दिया गया है हाइट ऑफ लिम्ब, राइट। और एक तुमको वैल्यू दिया गया है हाइट ऑफ लिम्ब। तो हाइट ऑफ लिम्ब का जो वैल्यू दिया गया है, देखो ये मेरा 12 सेंटीमीटर दिया गया है कि जहां पे सेंटर ऑफ पाइप तुम्हारा मार्करी का लेवल से 12 सेंटीमीटर नीचे है, राइट। यहां ध्यान देना इस चीज को, मार्करी का टॉप लेवल राइट लिम्ब से मार्करी का पाइपलाइन का जो सेंटर पॉइंट है वो 12 सेंटीमीटर नीचे है। तो अगर ये मेरा 20 सेंटीमीटर है और ये मेरा 12 सेंटीमीटर है, तो लेफ्ट लिम्ब में लाइट लिक्विड का लाइट लिक्विड कितना हाइट जनरेट करेगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनना और एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसके बाद आंसर करो। यूट्यूब मैनोमीटर में दोनों लिम्ब में मार्करी का डिफरेंस है, मार्करी का डिफरेंस है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट लिम्ब का टॉप, मार्करी का टॉप लेवल से पाइपलाइन का सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट लिम्ब में, मतलब यहाँ पे लेफ्ट लिम्ब में
लाइट लिक्विड का कितना हाइट जनरेट होगा, कैसे निकालेंगे? 8 sir. Yes, 12 20 centimeter. minus 12 करेंगे minus sir. 12 equal to 8. 8 centimeter. 20 minus 12 equals to 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द लाइट लिक्विड, हाइट ऑफ लाइट लिक्विड इन लेफ्ट लिंब, देखो इस तरीके से न्यूमेरिकल में लिखोगे, नहीं तो रिक्रूटर जो है, जो एग्जामिनर है, वो तुमको मार्क्स नहीं देगा। हाइट ऑफ लाइट लिक्विड इन लेफ्ट लिंब कितना होगा? 20 minus 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.08 मीटर। Am I clear everyone? Am I clear? Okay. Yes, Yes, sir. Okay. अब अगर मेरा ये पॉइंट जो मेरा सेंटर पॉइंट है पाइप का, ये सेंटर पॉइंट का नाम अगर मेरा ए है, तो अब सेम मैं मैनोमीटर का प्रोसेस को अप्लाई करूंगा। सेम मैं मैनोमीटर का प्रोसेस अप्लाई करूंगा। पिछले दिन जैसे यूट्यूब मैनोमीटर को सॉल्व किए थे कि लेफ्ट लिंब में जितना प्रेशर बनता है, राइट लिंब में उतना ही प्रेशर बनता है according to the Pascal's law, because according to the Pascal's law, the force applied or the pressure applied in the body is equal in all direction. ये Pascal's law बोला था, और हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ भी जानते हैं कि every action has an equal and opposite reaction. तो उस दोनों फॉर्मूलाज का अगर मैं कॉन्सेप्ट को अगर काम पे लगाऊंगा, तो जब मेरा फ्लूइड इस पाइपलाइन के अंदर से घुसता है, तो ऑब्वियसली वो मैनोमीटर का इस गुल्लक के अंदर घुसेगा, और जब भी उसके अंदर घुसेगा वो जाके क्या करेगा, लाइट लिक्विड ये मार्करी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जब वो मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, मार्करी क्या होगा, सर्टेन हाइट जनरेट होगा, जहां जैसे यहाँ पे हाइट जनरेट हुआ है। तो जितना प्रेशर का फ्लूइड यहाँ पे इस मार्करी के ऊपर दिया, उतना ही हाइट यहाँ पे जनरेट हुआ। am I wrong, right or wrong? समझना होगा, बताओ। जितना प्रेशर का, जितना ये लाइट लिक्विड इस मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पे मार्करी उतना ही हाइट जनरेट करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब तो अब मैं दोनों लिंब का प्रेशर निकालूंगा। हर बार एक ही तरीका, कोई भी न्यूमेरिकल मैनोमीटर रिलेटेड हमेशा प्रेशर निकालना होगा दोनों लिंब का। तो मैं अगर लेफ्ट लिंब का प्रेशर अगर मैं देखूंगा, लेफ्ट लिंब प्रेशर, तो लेफ्ट लिंब में मेरा क्या क्या प्रेशर जनरेट होगा? एनीवन? एक प्रेशर ए पॉइंट में और उसके हाइट की वजह से प्रेशर, दो प्रेशर जनरेट होगा। ए पॉइंट में मतलब पी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सेंटर ऑफ द पाइप, ये मेरा मेन पाइपलाइन के साथ फिटिंग है। ये जो मेरा सेंटर ऑफ द पाइप है, ये मेरा मेन पाइपलाइन के साथ फिटिंग है। तो ऑब्वियसली पहले मेरा ये सेंटर ऑफ द पाइपलाइन पे प्रेशर क्रिएट होगा, जिसका नाम, जिस पॉइंट का नाम मैंने दिया हो ए, तो इसलिए मैंने लिखा हो प्रेशर एट ए, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप, मतलब इस पाइपलाइन के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर निकालने बोला गया है। तो उसका प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं? उसका प्रेशर निकालेंगे इस तरीके से, क्योंकि जो फ्लूइड इस पाइपलाइन मेन लाइन के अंदर से फ्लो कर रहा है, वही फ्लूइड इस गुल्लक के अंदर पहला प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि ये गुल्लक डायरेक्टली कनेक्टेड है पाइपलाइन के साथ। तो इसीलिए यहाँ इस पॉइंट को मैंने ए पकड़ा हूं और ये पॉइंट को मैंने नाम दिया हो पी। और क्या प्रेशर जनरेट होगा सर? रो जी एच, लेफ्ट साइड का हाइट। लेफ्ट लिंक का, लेफ्ट साइड नहीं, लेफ्ट लिंक में देखो 8 सेंटीमीटर हाइट जनरेट हुआ है, इसके वजह से लेफ्ट लिंक में 8 सेंटीमीटर हाइट जनरेट हुआ है, ये लाइट लिक्विड के वजह से। बाकी तो ये मेरा रेफरेंस लाइन है, ये जो मेरा लाइन है, ये तो मेरा रेफरेंस लाइन है। हमेशा लोग रेफरेंस लाइन के ऊपर काम करेंगे। तो रेफरेंस लाइन के ऊपर लेफ्ट लिंक में कितना हाइट जनरेट? 8 सेंटीमीटर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ρ1 * g * h1, ρ1 * g * h1, राइट। और राइट लिंक में मेरा कितना प्रेशर जनरेट होगा? कैन एनीबॉडी टेल? राइट लिंक में अभिषेक दास, अभिषेक, Rho to GH2. ओके राइट। रोहित बोलो, रोहित बोलो। Rho to GH2. ρ2gh2 मतलब सिर्फ यहाँ पे इस मार्करी के लिए प्रेशर होगा, यस और नो रोहित? Yes, sir. तो राइट लिंब में जो प्रेशर जनरेट होगा वो सिर्फ इस मार्करी के लिए जनरेट होगा,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड में प्रेशर लिख रहा हूँ ρ2GH2। तो अब मेरा क्या काम है, मैंने एक सिंपल एक लाइन ही बोला, वो लाइन तुम लोग जब कोई भी क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल बनाओगे यूट्यूब मैनोमीटर का, तो वो लाइन लिखोगे कि एज द प्रेशर बाय द लिक्विड इन द लेफ्ट लीफ द इज जनरेटेड ऑन द मरकरी, as the pressure of the liquid in the left leaf is generated in the mercury, the height of mercury is increased according to that pressure in the right leaf, right? left leaf में liquid के वजह से जो pressure mercury के ऊपर generate होता है, वही सेम प्रेशर के वजह से राइट लीफ में मरकरी हाइट जनरेट करता है। तो इसीलिए दोनों केस में तो प्रेशर जो होता है, लेफ्ट लीफ का प्रेशर और राइट लीफ का प्रेशर, ये दोनों इक्वल होता है। तो मेरा काम क्या है, इक्वल करना। PA प्लस ρ1 GH1 इक्वल्स टू ρ2 GH2। तो PA मुझे आइडेंटिफाई करना है, ρ1 का वैल्यू है 900, G का वैल्यू है 9.81, H1 का वैल्यू कितना है 0.2 मीटर, सॉरी 0.08 मीटर, इक्वल्स टू ρ2 डेंसिटी 13600 into 9.81 into H2 का वैल्यू कितना है 0.2। तो यहां से मैं प्रेशर P एट द पॉइंट A निकाल पाऊंगा, ये सुन लो, ये सुन लो। यस सर। यस सर। ओके, तो मुझे अभी तुम लोग कैलकुलेशन करके बताओ कि PA का वैल्यू क्या है। PA का वैल्यू Sir, 25,976.88. 25,000 25,976.88. 25,976.88 इसका यूनिट क्या होगा? Sir, kg meter. क्या सर न्यूटन पर मीटर। सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Newton per meter square. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 25,976.88 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब एक ट्रिक है, ये ट्रिक मैं तुमको बोलूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान के चलते हैं रोहित न्यूमेरिकल करके आया, रोहित यहां तक आंसर बनाया, राइट। और अभिषेक क्या किया, अभिषेक दे बोला कि भाई मैं यहां तक जब आंसर बना ही लिया और मैंने जब देख रहा हूं कि ये पूरा क्वेश्चन में कहीं पे मीटर में यूनिट दिया हुआ नहीं है क्या? पूरा क्वेश्चन में क्या यूनिट कोई मीटर में दिया हुआ है? नो सर। नो सर। नहीं। तो अभिषेक ने क्या किया, अभिषेक क्या किया, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। PA इक्वल्स टू 2 समथिंग, इसको अगर न्यूटन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 2.59 के आसपास आएगा। 2.59 न्यूटन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो रिक्रूटर ने क्या करेगा, रिक्रूटर जो एग्जामिनर होगा वो रोहित को आउट ऑफ 5 4.5 मार्क्स देगा और अभिषेक को आउट ऑफ 5 मार्क्स देगा। Am I clear? Am I clear students? Yes, sir. यस सर। तो हम लोगों का ये काम होगा कि जो मैं पूरा आंसर निकाल लूंगा, पहले मैं बनाऊंगा, डेटा बनाऊंगा, यूनिट एसआई यूनिट है या सीजीएस यूनिट है वो देख लूंगा। अगर मेरा सीजीएस यूनिट में काम होगा तो मैं सीजीएस यूनिट में करूंगा, एसआई यूनिट में काम होगा तो एसआई यूनिट में करूंगा। लेकिन जब अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा उसके बाद मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा कि मेरा क्वेश्चन में क्या जो डेटा दिया हुआ है वो क्या सारा सीजीएस में दिया हुआ है। अगर मेरा सारा डेटा सीजीएस में दिया हुआ है और अगर मेरा आंसर निकला है एसआई में, तो मैं उसको सिर्फ, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि सर इसको आप डाइन में कन्वर्ट क्यों नहीं किए, तो मैं बोलूंगा कि बॉस देखो डाइन प्रेशर को, जो प्रेशर होता है इसमें मैं डाइन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इसमें हमेशा मुझे न्यूटन को ही इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए हम लोग को न्यूटन यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं सेंटीमीटर यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन में सारा चीज सेंटीमीटर में। अगर सेम क्वेश्चन अगर क्वेश्चन के अंदर मीटर सेंटीमीटर बोथ दिया हुआ है तब क्या करेंगे, तो मीटर और सेंटीमीटर अगर बोथ दिया हुआ है तो रोहित ये आंसर लिख के आया और अभिषेक ये आंसर लिख के आया, रोहित को भी 5 में 5 मिलेगा और अभिषेक को भी 5 में 5 मिलेगा। और अगर न्यूटन पर सिर्फ पूरा यूनिट मीटर में दिया हुआ है और रोहित ये बना के आया तो रोहित को 5 मिलेगा और अभिषेक को कितना मिलना चाहिए? 4.5. हाँ,
ये तो तुम लोग ही एग्जामिनर बन गए। ये समझ में आया न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके सो Yes, sir. ओके सो आगे मैं जा रहा हूँ, आगे का प्रोसेस में मैं जा रहा हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स है लाइक दुर्गा, सौरभ, अमित, विवेक, राजेंद्र, समीर, वासुदेव, सब लड़का लोगों को समझ में आ रहा है? विकी, सुजीत? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके देखो समझ लो, अगर मिस हो जाएगा तो सेमेस्टर का 5 या 10 मार्क्स मिस होगा तुम लोगों का। अब मैं जाऊंगा ये न्यूमेरिकल में जो 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल, तो मैं इसको पहले साफ कर दूं। अब क्वेश्चन पढ़ के जो ड्राइंग करने का तरीका मैं तुम लोगों को दिखाया, ठीक यही तरीका मेंटेन करोगे जब सेमेस्टर में एग्जामिनेशन देने जाओगे। क्वेश्चन पढ़ के ड्राइंग करोगे, क्वेश्चन समझ में आएगा, ड्राइंग करोगे तो न्यूमेरिकल करना शॉर्ट इजी हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। A YouTube manometer, ओम थोड़ा स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। Okay, sir. A YouTube manometer, right, is used to measure the pressure of water in pipeline. पहला लाइन बोला है, ध्यान देना पहला लाइन को। A YouTube manometer is used to measure the pressure of water in pipeline. मतलब भाई एक मैनोमीटर है, पहले का मेरा मैनोमीटर ड्रॉ करना, तो भाई मैनोमीटर ड्रॉ कर लो, एक मैनोमीटर ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया। अब बोला है कि ये मैनोमीटर किसकी हम लोग यूज करते हैं, यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर इन पाइप। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली मैनोमीटर रहेगा तो मार्कर ही रहेगा, तो पहले एक मार्कर का लेवल डिफाइन कर दो, रेफरेंस लाइन डिफाइन कर दो। एक मार्करी का लाइन डिफाइन कर दो, और ये मार्करी का जो ब्लैक करते हैं ना हम लोग, ये मार्करी को थोड़ा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे से ब्लैक कर, ठीक है, ये मार्करी को सेमेस्टर एग्जामिनेशन में थोड़ा अच्छे से ब्लैक करिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या मेजर करता है, मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर इन पाइपलाइन। तो एक पाइपलाइन में ड्रॉ करूंगा, राइट, और यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ओके। तो पहला लाइन से मेरा एक ड्राइंग क्रिएट हो गया, एक ट्यूब मैनोमीटर ड्रॉ कर दिए, एक पाइपलाइन ड्रॉ कर दी जिसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है। व्हिच, सेकंड लाइन, व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में ही नहीं आया क्या बोला, व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ नहीं बोला है, डरने का कोई बात नहीं है। सिंपल ये समझो कि यूट्यूब मैनोमीटर का एक साइड क्लोज्ड है और एक साइड ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, दैट्स व्हाई इट इज सेड व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में राइटली मेरा ओपन है और कोई बात नहीं। सेकेंड, द राइट limb of manometer contains mercury and is open to atmosphere। अगेन सेम चीज बोला है, ये जो राइट limb में मेरा क्या है, कंटेंट किया गया है, मरकरी कंटेंट किया गया है। अगर मेरा ये पोर्शन अगर एटमॉस्फेयर में ओपन है तो ऑब्वियसली जो इस राइट limb में जो मरकरी है वो भी मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में ओपन है। Am I right or wrong? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आया, अगर मेरा ये पोर्शन एटमॉस्फेयर में ओपन है तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो मरकरी है ये भी तो मेरा एटमॉस्फेयर में ओपन होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब द कांटेक्ट बिटवीन वाटर, देखो द कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड मरकरी, जी मतलब मरकरी, द कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड मरकरी इज इन द लेफ्ट limb। मतलब वाटर के साथ मरकरी का जहां कांटेक्ट हुआ है वो कौन सा लिम्ब में है, वो लेफ्ट लिम्ब में मरकरी के साथ वाटर का कांटेक्ट बना है। देखो मैंने वही किया, वाटर और मरकरी का जो कांटेक्ट पॉइंट वो मेरा लेफ्ट लिम्ब में मैंने कर दिया, ठीक। उसके बाद डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ वाटर इन मेन लाइन, तो मेन लाइन में वाटर का प्रेशर मेजरमेंट करना होगा, सेम जैसे पिछला न्यूमेरिकल बनाए थे उस तरीके से ही कुछ बनेगा।
जैसे प्रेशर बना थे उस तरीके से कुछ बनेगा। तो यहाँ पे पाइपलाइन का सेंटर पॉइंट मैं डिफाइन करूंगा, इसका नाम दे दूंगा पॉइंट ए नंबर पॉइंट, राइट। और क्वेश्चन में बोला गया डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ वाटर इन मेन लाइन। तो उसके बाद भी ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ मरकरी इन द लिम्स ऑफ U tube is 10 centimeter, okay, and free surface of mercury is in level with the center of pipe. confused क्या बोला, बोल दिया इतना बड़ा बात बोला है। डिटरमाइन, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं तुम लोगों के लिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझना है, हर एक लाइन को हिंदी में ट्रांसफर करो और समझो क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये 10 नंबर का न्यूमेरिकल के लिए तुमको कोई भी ड्राइंग प्रोवाइड नहीं करेगा सेमेस्टर। आपको खुद से पढ़ना है, खुद से ड्राइंग करना है, बिकॉज जो न्यूमेरिकल है वो 2 मिनट का न्यूमेरिकल है, मतलब 3 या 4 स्टेप में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो ट्विस्ट ये है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के खुद से ड्राइंग करना है, राइट। तो डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ वाटर इन मेन लाइन, ओके, मेन लाइन से जो पाइप पानी जा रहा है, जो वाटर जा रहा है, फ्लो हो रहा है, उस वाटर का प्रेशर डिटरमाइन करने बोला गया। तो मैंने एक सेंटर ऑफ द पाइप बनाया और उसका नाम ए मैंने दे दिया। इफ द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ मरकरी इन द लिम्स ऑफ U tube इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो मेरा मरकरी है, ये जो मेरा मरकरी है, तो ऑब्वियसली जब वाटर यहाँ पे मरकरी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा या प्रेशर अप्लाई करेगा, तो ये मरकरी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन बोला गया है कि इफ ये लाइन, इफ द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ मरकरी, मतलब दोनों लिम्ब का मरकरी का जो लेवल है इन द लिम्स ऑफ U tube, U tube का दोनों लिम्स में जो मरकरी है, वो दोनों मरकरी का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इन द U tube इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो मरकरी का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये मरकरी का डिफरेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. ओके, साथ में ये भी बोला गया है एंड फ्री सरफेस ऑफ मरकरी, मतलब ये मेरा मरकरी का फ्री सरफेस है, क्योंकि ये तो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, दैट्स व्हाई ये मरकरी का फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस ऑफ मरकरी इज इन लेवल विद द सेंटर ऑफ पाइप, मतलब ये जो मेरा पाइप का सेंटर है और मरकरी का जो फ्री सरफेस लेवल है, मतलब ये पोर्शन, ये मेरा सेंटर पॉइंट का लेवल पे है। मरकरी का जो फ्री सरफेस है, ध्यान देना, मरकरी का जो फ्री सरफेस है, मरकरी का जो फ्री सरफेस है, वो से पाइप का सेंटर पॉइंट के साथ इक्वल है। एंड फ्री सरफेस ऑफ मरकरी इज इन लेवल विद द सेंटर ऑफ पाइप, सेंटर ऑफ पाइप का लेवल के साथ मरकरी का फ्री सरफेस का लेवल है। मैं समझा पाया तुम लोगों को क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes. सर तो कुछ सवाल है किसी को? ओके, अब मतलब सर लेफ्ट हैंड लिम और राइट हैंड लिम का दोनों का हाइट सेम है ही ना सर? ना ऐसे समझोगे दिक्कत है, ऐसे समझोगे दिक्कत है। लेफ्ट लिम और राइट लिम का हाइट सेम है, ये बोलने से क्या मतलब होता है कि लेफ्ट लिम का जो हाइट है, राइट लिम का हाइट है, दोनों सेम। क्या एक्चुअल में लेफ्ट लिम और राइट लिम का हाइट क्या सेम है? अब है नो सर। नो, लेकिन सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में Yes, जैसा according कंडीशन to the बनाया गया question. वैसा बोल रहे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट लिम में जो मरकरी है, उसका जो हाइट आफ्टर गेटिंग प्रेशर फ्रॉम द वाटर, मरकरी जितना हाइट जनरेट किया, वो हाइट पाइपलाइन का जो सेंटर पॉइंट है उसके साथ बराबर है। अब क्लियर? यस सर। तो अभी मेरे लिए न्यूमेरिकल करना बहुत टफ बात है क्या? बोलो तो। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मेरे लिए कौन सा, यहाँ इस पाइपलाइन की थ्रू से कौन सा लिक्विड जा रहा है? अच्छा, Water. Water, अब sir. क्लास तुरंत खत्म हो जाएगा, 2 मिनट बाद तुरंत ज्वाइन कर लेना। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg मीटर पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके,
और मार्करी, एक तो मेरा वाटर हो गया, दूसरा मार्करी। मार्करी का डेंसिटी कितना होता है? 13,600 kg per meter cube. 13,600 kg पर मीटर। ओके, अब मेरा यहाँ पे दोनों मार्करी का डिफरेंस लेवल कितना बोला गया है? 10 सेंटीमीटर. सुनाई नहीं दिया। 10 सेंटीमीटर सर। डिफरेंस लेवल ऑफ मार्करी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स इक्वल्स टू 0.1 मीटर। ओके, तो डिफरेंस लेवल ऑफ मार्करी मेरा 10 सेंटीमीटर हुआ, 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है कि लेफ्ट लिंक का प्रेशर कितना है? कोई बताओगे? लेफ्ट लिंक का प्रेशर कौन बताएगा? अभिषेक बताएगा। अभिषेक, सेकंड पोजीशन इन वॉल ऑफ मैकेनिकल, अभिषेक दास, बताओ लेफ्ट लिंक का प्रेशर कितना होगा? अभिषेक, हेलो। यस सर। हाँ बोलो अभिषेक। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, तुम बताओ लेफ्ट लिंक हाँ में सर। क्या प्रेशर जनरेट होगा? क्या लिखेंगे? लेफ्ट लिंक का प्रेशर कितना होगा? सर प्रेशर एट ए पॉइंट प्रेशर एट ए पॉइंट पी ए और एंड सर प्रेशर सर ड्यू टू द 10 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। ड्यू टू द 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ व्हाट? वाटर और मार्कर? वाटर सर। ओके, वाटर। तो लेफ्ट लिंक का जो प्रेशर है, तो क्योंकि वाटर इस पाइपलाइन से जा रहा है तो ये सेंटर ऑफ पाइप पॉइंट में मेरा वाटर घुसेगा, वाटर घुस के यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। हाइट कितना जनरेट हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ए पॉइंट के लिए प्रेशर पीए प्लस लेफ्ट लिंक का प्रेशर डिफाइन करो तो वाटर का हाइट कितना है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दैट इज ρ1 into g1 into h1 equals to pa plus ρ1 into g1, sorry density मतलब 1000 into 9.81 into 0.1। ओके, तो ये लेफ्ट लिंक का प्रेशर हो गया। अब राइट लिंक का प्रेशर क्या होगा? ओम बताओ, ओम क्या है बताओ। सर बोल रहे हैं सर, इसके बाद जो एक लाइन है तो सर एक लाइन जो एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा हुआ था उसके बारे में बताइए ना। और एक बार बताओ क्वेश्चन तो क्या बोले? ये जो एक लाइन और नीचे में है 9810 न्यूटन पर मीटर तक मैं आया नहीं हूँ, अभी तक मैं इस Yes, पार्ट sir. में नहीं आया हूँ। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम अभी जो कर रहे हो वो 5 मार्क्स के लिए बना रहे हो। अभी इसके बाद इसका और एक पार्ट है, जब आऊंगा तब मैं बताऊंगा ना बबू, है ना? ठीक है सर। तो ओके, अब मुझे बताओ राइट लिंक का प्रेशर क्या होगा? वो बताओ राइट लिंक सर राइट लिंक का सर ρ2 GH2। ρ2 GH2, ρ2 GH2। तो ρ2 का वैल्यू कितना है? 13,600 13,600। और 13,600 G 9.81 9.81 और H2 कितना होगा? H2 भी तो सर ये 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में या मीटर में? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, लेफ्ट लिंक का प्रेशर के साथ राइट लिंक का प्रेशर को मैं इक्वल करूंगा। तो लेफ्ट लिंक का प्रेशर मेरा क्या हुआ? Pa प्लस ρ1 GH1, राइट लिंक का प्रेशर ρ2 सर दोनों इक्वल है इसीलिए 0.1 दोनों में सेम ही हुआ। ना 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 जब पिछला न्यूमेरिकल में तो सेम नहीं था, पिछला न्यूमेरिकल में तो सेम नहीं था, तो फिर कैसे इक्वल हुआ? देखो ये लाइन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा तुम याद रखोगे। तुम एक सिंपल सा चीज सोचो, ये सब मैनोमीटर वैनोमीटर भूल जाओ। तुम एक चीज सोचो कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा ट्यूब है, ठीक है, तुमने क्या किया? तुमने पहले एक इसके अंदर थोड़ा ये डाले, पेट्रोल डाले। तो पेट्रोल जब डालोगे, पेट्रोल अगर इधर से डालोगे तो साइड हाइट जनरेट करेगा और दोनों हाइट इस टाइम सेम होगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब तुम्हारा भाई ने क्या किया? तुम्हारा भाई इसके ऊपर फिर से पानी डाल दिया। तो जब पानी डालेगा वो पानी इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। यस सर। और जब वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मर्करी ऊपर की तरफ चल जाएगा।
यस सर। कि जितना पानी का प्रेशर इसके ऊपर पड़ा उतना ही हाइट यहाँ पे इस प्रेशर के वजह से जनरेट हुआ। ये सुनो, जितना यस सर। जितना पानी का प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर पड़ा उस प्रेशर के वजह से इस लिंब में या इस कॉलम में उतना ही हाइट यहाँ पे जनरेट हुआ। यस सर। जब उतना ही हाइट जनरेट हुआ, यही अगर हाइट जनरेट होता है, हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है P इक्वल टू रो जी एच, तो अगर इसके लिए प्रेशर P इक्वल टू रो 1 जी एच 1 है तो इसके लिए भी प्रेशर रो 2 जी एच 2 होगा। यस। अब समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्यों है? यस। ओके, अब सवाल ये आते हैं कि दोनों को इक्वल मैंने किया क्योंकि इसके ऊपर जितना प्रेशर आया उसी के लिए ना मार्करी का हाइट जनरेट हुआ, इसलिए मैं दोनों को इक्वल कर दिया। ओम तुरंत स्क्रीनशॉट भेज देना इस क्लास का। तो PA प्लस रो 1 जी एच 1 इक्वल्स टू रो 2 जी एच 2। अब इसको मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कितना वैल्यू हो रहा है। PA इज इक्वल टू रो 2 जी एच 2 माइनस रो 1 जी एच 1। बताओ कैलकुलेशन करके कितना वैल्यू हो रहा है? सर 12,360.6 12,360.6 12,360.6। देखते हैं आंसर कितना है, सही आंसर हुआ है कि नहीं, ये तो मारेंगे तुम लोगों को। 12,300 कितना बोले, कितना बोले? 12,300 8.6 12,360.6 इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एकदम राइट आंसर हुआ, पहला कंडीशन में एकदम राइट आंसर हुआ। ठीक है, अभी हम लोगों के पास ठीक 5 से 7 मिनट टाइम है और ये 7 मिनट में मैं दूसरा पार्ट कंप्लीट करूंगा। पहला पार्ट समझ में आया सबको? तुरंत तुरंत जल्दी बताओ, पहला पार्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, तो अभी मैं दूसरा पार्ट में जाऊंगा। क्लास खत्म होने में 5 मिनट बचा हुआ है और ये 5 मिनट के अंदर धड़ाधड़ न्यूमेरिकल उठेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोला गया है कि इफ द प्रेशर ऑफ द वाटर इन पाइपलाइन इज रिड्यूस्ड टू 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरा पहला केस में प्रेशर कितना निकला? प्रेशर ऑफ ए, आंसर कितना आया था? 12,360.6 12,360.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला केस में आंसर आया था। ओके, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। ओके, तो पहला केस में 12,360.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये तुम्हारा प्रेशर एट ए पॉइंट पे बना हुआ था। दूसरा केस में बोल रहा है कि इफ द प्रेशर ऑफ वाटर इन पाइपलाइन इज रिड्यूस्ड टू 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब दूसरा केस में PA स्टार, राइट, PA स्टार अगर 9,810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो तुम मुझे बताओ कि पहला केस में प्रेशर ज्यादा है या दूसरा केस में प्रेशर ज्यादा है? पहला केस में सर। पहला केस में सर। तो पहला केस में प्रेशर ज्यादा है इसीलिए ये ड्राइंग था। दूसरा केस में तुमको बोल ही दिया दे रहा है कि वाटर का प्रेशर है 9,810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब पहला केस से दूसरा वाला केस का प्रेशर कम हो गया। तो अब तुम कॉन्सेप्चुअली सोचो कि अगर ये लिक्विड, ये वाटर का प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ये मार्करी का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएगा। तो तुमको क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द प्रेशर ऑफ वाटर इन पाइपलाइन इज रिड्यूस्ड टू 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मार्कर। मतलब अगर मेरा इसका प्रेशर अगर घटाएंगे 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ये मार्करी का लेवल चेंजेस होगा। चेंजेस अगर होगा तो ये जो नया जो डिफरेंस जनरेट होगा ना, एक नया डिफरेंस जनरेट होगा। ये नया डिफरेंस तुमको पूछा जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसी के लिए क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो आप तुम लोग मुझे क्या बोले कि सर जब प्रेशर कम हो जाएगा तब ये मार्करी का हाइट ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा, तो यही बोले ना? नीचे नीचे नो सर। सर, नीचे नीचे जाएगा। जाएगा सर। मैं जज कर रहा था तुम लोगों को। तो नीचे आएगा, तो मार्करी का लेवल अगर नीचे आएगा तो मुझे तो पता नहीं कि कितना लेवल नीचे आएगा, तो मैंने क्या लिख रहा हूं, लेट द मार्करी लेवल फॉल, मार्करी लेवल फॉल इन कौन सा लिंब में फॉल होगा? राइट लिंब में या लेफ्ट लिंब में फॉल होगा?
राइट लिम्ब में या Right लेफ्ट limb. लिम्ब? राइट 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 में में सर। सर, कौन सा, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। तो लेट द मार्करी लेवल फॉल इन राइट लिम्ब इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर फॉल होगा, कम मान के चल रहे, तो मैं उसी हिसाब से ड्राइंग कर रहा हूं कि ये अगर 1 सेंटीमीटर फॉल हुआ, ये मेरा अगर 1 सेंटीमीटर फॉल है, दिखाई दे रहा है ना ड्राइंग? ये अगर मेरा 1 सेंटीमीटर फॉल हुआ तो ऑब्वियसली यहां का मार्करी लेवल कितना ऊपर जाएगा? x सेंटीमीटर ऊपर। सर जितना फॉल होगा 10 माइनस एक्स सर, जितना फॉल 10 होगा माइनस सर। एक्स सर। अगर मेरा प्रेशर अगर यहाँ पे घटेगा तो मार्करी लेवल सर्टेन डिस्टेंस फॉल करेगा। ये अगर x फॉल करेगा तो ये क्या फॉल करेगा, ऊपर जाएगा? लेफ्ट लिम्ब में मार्करी का लेवल ऊपर जाएगा या नीचे आ जाएगा? ऊपर जाएगा जाएगा सर। ऊपर जाएगा ऊपर सर। जाएगा। ऊपर जाएगा सर। कितना ऊपर जाएगा? एक एक्स सर, एक्स सेंटीमीटर या जितना मीटर जो डाउन लिए आएगा उतना। सर। 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये अगर 1 सेंटीमीटर नीचे फॉल करेगा तो ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। Am I clear? यस सर। बाकी Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये पार्ट? यस सर। यस सर। ओके सर। ओके। तो अगर ये 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के लिए अगर मेरा मार्करी का लेवल 1 सेंटीमीटर फॉल किया तो ऑब्वियसली इधर भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, राइट? तो पहले का डिस्टेंस कितना था? मेरा सिंपल सवाल है, पहले का डिस्टेंस कितना था? पहले टोटल 10 मार्करी का सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 सर। सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर था। एक ऐसा था 10 सेंटीमीटर था, देखो ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर था। अभी एक फॉल हुआ इधर और एक ऊपर गया इधर, मतलब राइट लिम्ब में एक फॉल हुआ, लेफ्ट लिम्ब में एक ऊपर गया, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये अभी मार्करी का फाइनल हाइट है। बहुत आवाज हो रहा है बैकग्राउंड में, बहुत सर आवाज किसी का बैकग्राउंड बैकग्राउंड में चालू बहुत है आवाज सर। हो रहा है। ओके, ये अभी मार्करी का फाइनल लेफ्ट लिम्ब में फाइनल हाइट है, ये अभी मार्करी का राइट लिम्ब में फाइनल हाइट है। और ये अगर टोटल डिस्टेंस पहले 10 था, इधर राइट लिम्ब में x डिस्टेंस फॉल किया, लेफ्ट लिम्ब में x डिस्टेंस ऊपर गया, तो टोटल डिफरेंस कितना बना? ये जो 10 माइनस 2x। 10 माइनस 2x सर। 10 माइनस 2x, बस समझ में तो आ गया, और क्या चाहिए? यही है क्वेश्चन है। बाकी स्टूडेंट समझ में आया? बाकी स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके एवरीवन क्लियर है ना ये? यस सर। सर ओके, अब तुम बताओ, नया जो डिफरेंस जनरेट हुआ वो हुआ है 10 माइनस 2x। ठीक, अब मेरा काम क्या है? अब मैं सिंपल जैसे मैं न्यूमेरिकल बना रहा था, मैं ठीक उसी तरीके से न्यूमेरिकल बनाऊंगा। अब मुझे बताओ कि प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब क्या होगा? प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब में क्या होगा? लेफ्ट लिम्ब प्रेशर कितना होगा? सर प्रेशर एट है 9810 प्लस रो 1 GH1 सर, H1 रो 1 GH1। ओके, मैं बात बताऊं, रो 1 GH1 ये लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर होगा। राइट लिम्ब का प्रेशर कितना होगा? राइट लिम्ब का प्रेशर रो कितना 2 होगा? GH2 हाँ, रो 2 GH2 रो 2 GH2। ओके, अब मैंने क्या करता हूँ, दोनों लिम्ब को इक्वल करता हूँ, दोनों लिम्ब का प्रेशर को, तो दोनों लिम्ब का प्रेशर अगर इक्वल करूंगा, PA प्लस रो 1 GH1 इक्वल्स टू रो 2 GH2। यही करेंगे ना? यही करेंगे ना गाइस? यस सर। गाइस यस सर। ओके ओके, तो मैं PA का प्रेशर मुझे पता है, तो मैं ये प्रेशर कितना लिखूंगा? 9810 न्यूटन बोल दिया गया है, प्लस रो 1 मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1000 इनटू G का वैल्यू 9.81 इनटू, अब H1 इक्वल्स टू क्या? H1 इक्वल्स टू क्या? देखो ध्यान देना, अगर ये एक्चुअल जो मेरा हाइट जनरेट हुआ है, वो मेरा जो नया डिफरेंस जनरेट हुआ है वो मेरा 10 माइनस 2x है, लेकिन लेफ्ट लिम्ब में पहले 10 था। उसमें x घटा। एक सेकेंड, हमको बहुत दिक्कत होता है अगर कोई मेरा क्लास को डिस्टर्ब करता है।
सर बोलो। अब देखो नया जो डिफरेंस, मैं फिर से और एक बार नया तरीके से ड्राइंग कर दे रहा हूं, करके दिखा दे रहा हूं। ये मेरा मार्कर है सेकेंड कंडीशन में। अब पहले मेरा ये कंडीशन था, अब जब मेरा प्रेशर घट गया तो मार्कारी का लेवल नीचे आया, एक्स नीचे आया। यहाँ पे मार्कारी का लेवल पहले यहाँ पे था, अभी मैं नया मार्कारी का लेवल यहाँ पे हुआ, मतलब एक्स ऊपर गया। तो नया जो डिफरेंस जनरेट हुआ वो कितना हुआ, 10-2x जनरेट हुआ। लेकिन ये हाइट कितना है, 10 minus 10 x. minus x. 10 minus x। x। बाकी लड़का लोग को समझ में आया 10 - x कैसे हुआ? ये हाइट 10 - x कैसे हुआ? क्योंकि पहले ये हाइट 10 था, यहाँ पे लेफ्ट लिंब में x मार्करी का लेवल x ऊपर में गया, तो ये हाइट कितना बनेगा, 10 से x ऊपर चल गया तो 10 - x बनेगा। ये समझ में आया सबको? बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आया? यस सर। सर ओके, तो मैं यहाँ पे h1 की जगह में क्या लिखूंगा, 10 - x। अब मुझे बताओ ये 10 - x सेंटीमीटर में है या मीटर में? सेंटीमीटर में सर। सेंटीमीटर में। और ये हजार का यूनिट मीटर में है या सेंटीमीटर में? मीटर में है सर। मीटर में सर, सर। तो हमको तो हम लोगों फिर से मैं डिवाइड इसके करना साथ इसको पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 - x/100 कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया। फिर ρ2 GH2, ρ2 का डेंसिटी 13600 into 9.81 into H2 मेरा कितना आया है 10 - 2x। क्योंकि जो नया डिफरेंस जनरेट हुआ वो तो 10 - 2x है। तो मैं यहाँ पे 10 - 2x, ये भी मेरा सेंटीमीटर में, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 100। अब मुझे बताओ यहाँ से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकलेगा? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स यहाँ से कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकलेगा? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, निकाल के बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। x का वैल्यू कितना होगा, जल्दी निकाल के बताओ। फास्ट कैलकुलेशन। ओम, अभय, अभिषेक, रोहित, 0.992 सेंटीमीटर सर। 0.992 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू आकाश। आकाश बोला, कौन बोला? हाँ आकाश, थैंक यू। 0.992 सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो 0.992 सेंटीमीटर हुआ है, ठीक है, ये तो मेरा x हुआ। x मतलब जब प्रेशर घटा वाटर का तब ये x डिस्टेंस नीचे आया। लेकिन तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मार्कर। मतलब तुमको ये दो, मतलब प्रेशर घटने की वजह से दोनों लिंब में जो मार्करी का लेवल का डिफरेंस हुआ है वो तुमको पूछा जा रहा है। तो वो डिफरेंस का वैल्यू कितना था, वो डिफरेंस का वैल्यू कितना 10 - 2 10 - 2 है। 10 - 2x सर। तो x का वैल्यू अगर मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ कि न्यू डिफरेंस इन मार्करी लेवल is equal to 10 - 2x is equal to 10 - 2 into 0.992 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज 8.016 सेंटीमीटर। Am I clear everyone? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। तो ये जो न्यूमेरिकल था, एक नीचे वाला जो न्यूमेरिकल 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल था जिसका 2 स्टेप था। 2 बारी तुमको जो स्केच है जो मैंने यहाँ पे बनाया वो स्केच तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके 10 में 10 मिलेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहला वाला जो न्यूमेरिकल था वो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, उसमें भी तुमको स्केच अरेंज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर का कि जो कोई भी मैथमेटिकल का न्यूमेरिकल में तुमको ड्राइंग दिया हुआ नहीं रहेगा। तुमको क्वेश्चन को पढ़ के ड्राइंग को समझना होगा, ड्राइंग को बनाना होगा और उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा। ओके, तो आज का जो क्लास का जो वीडियो है ये हेलो सर। हाँ बोलो। अब ओम सर क्वेश्चन में तो बोला था डिफरेंस ना, हाँ, तो डिफरेंस कहाँ होगा? कैलकुलेट द इसको न्यू 10 में लेट मी इसको फिनिश 10 में माइनस करना। कैलकुलेट द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मार्करी। तो न्यू डिफरेंस कितना बना था, न्यू डिफरेंस कितना बना था?
8.016. नहीं, न्यू डिफरेंस एक्चुअली कितना बना था? 10 माइनस 2x बना था ना? तुम लोग ही बोले ना कि Yes, इधर में x घटा है, Yes, sir. 10 माइनस 2x। Yes, sir. तो x का वैल्यू निकाले, यहाँ पे मैंने न्यू डिफरेंस निकाल दिया 8.016। क्लियर? ओम, Yes, sir. Clear है sir. ओके। सो आज का जो क्लास का वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल का बेस न्यूमेरिकल्स है, इसको अच्छे से देखो। मैं यूट्यूब में इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा और इस तरीके का न्यूमेरिकल के कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मैं तुम लोगों का ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। उस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो और अच्छे से इस लेक्चर को देखो, पूरा लेक्चर को देखो, क्योंकि लेक्चर का हर एक मिनट में, हर एक टाइम में कुछ मैंने बात बोला वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो पूरा लेक्चर देखने की कोशिश करो। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। हैव अ नाइस डे। और अच्छे से लेक्चर को देखो एंड लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.